हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क लोड बैलेंसर। हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे और थोड़ी कंपैरिजन भी करेंगे कि कहाँ पे मेन डिफरेंसेस है। जब आप कोई भी लोड बैलेंसर डिप्लॉय करोगे तब इट कैन बी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर, तब सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली मेन डिज़ाइन है वो है वीपीसी डिज़ाइन, राइट। आपको पहले से ही पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट सब कुछ रेडी रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। मैंने वीपीसी डिज़ाइन ऑलरेडी कर ली है। मेरे पास 2 पब्लिक सबनेट, 2 प्राइवेट सबनेट है। अगर आपको उसके बारे में नहीं मालूम है तो डे नंबर 59 से 64 तक पूरी डिटेल वीपीसी डिज़ाइन के बारे में है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं अपने AWS कंसोल में जाऊँगा तो ये मेरा वीपीसी है और यहाँ पे मेरे पास पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, नेट गेटवे सब कुछ रेडी है। अब हमें ये पर्टिकुलर नेटवर्क लोड बैलेंसर को सेटअप करना है जो लेयर 4 पे काम करता है। यहाँ पे हम लोड बैलेंसर को तो सेटअप करेंगे, पर उससे पहले हमें सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा। हम इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर यूज़ करने वाले हैं। इसका मतलब है इंटरनेट से यूजर्स रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर को, और नेटवर्क लोड बैलेंसर उसी रिक्वेस्ट को लोड बैलेंस करेगा, रोटेट करेगा ये दोनों वेब सर्वर के साथ। वेब सर्वर्स हमारे प्राइवेट सबनेट में रहेंगे, सेफ रहेंगे, पर नेटवर्क लोड बैलेंसर एप्लीकेशन नेटवर्क लोड बैलेंसर पब्लिक सबनेट में रहेगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट जब आएगी तो वो हैंडल करेगा। अब रिक्वेस्ट कई जगह से भी आ सकती है, तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, NLBSG अलाउ किया है TCP पोर्ट 80 क्योंकि हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और अलाउइंग दिस फ्रॉम एनीवेयर। तो सबसे पहले हम ये सिक्योरिटी ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पे मैं जाऊँगा सिक्योरिटी ग्रुप्स में, एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास है, डोंट यूज दिस, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे NLBSG, ओके, सिक्योर NLB, एंड हियर सिलेक्ट VPC। इनबाउंड रूल बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता है, आउटबाउंड ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है, तो यहाँ पे मैं इनबाउंड रूल करूँगा क्योंकि ये मैं NLB के लिए कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, ओके, क्योंकि हमारा NLB जो है वो पब्लिक सबनेट में है, इंटरनेट फेसिंग है, सो एनीबडी कैन सेंड रिक्वेस्ट टू दिस, ओके। नाउ ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा, हमें और एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट माय वेब सर्वर। नाउ वेब सर्वर को रिक्वेस्ट मिलेगा पोर्ट नंबर 80 से, बट हमें किसी और जगह से नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नेटवर्क लोड बैलेंसर से ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है। तो इसलिए जब हमने यहाँ पे WebSG बनाया तब उसके सोर्स में हमें 0.0 नहीं डाला है। हमने ऐसा नहीं कहा है कि कहीं से भी ट्रैफिक आए, हमने फिक्स NLBSG एज ए सोर्स डाला है। इसका मतलब है वेब सर्वर अगर NLB से रिक्वेस्ट आएगी पोर्ट नंबर 80 पे तो ही एक्सेप्ट करेंगे, ओके। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट वेब सर्वर, लेट्स से दैट WebSG, ओके, सिक्योर वेब। यहाँ पे VPC, अगेन इनबाउंड रूल में हम करेंगे HTTP, और यहाँ पे 0.0 नहीं, हमें रिक्वेस्ट किसी भी जगह से नहीं चाहिए, सिर्फ NLB से चाहिए, तो NLBSG, ओके। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, हमारा काम ये हो चुका है और यहाँ पे इस डिज़ाइन के अनुरूप सिक्योरिटी ग्रुप बन गए। हम लोड बैलेंसर को ऐड करेंगे, पर लोड बैलेंसर को ऐड करने से पहले हमें 2 वेब सर्वर्स चाहिए, ओके। और ये दोनों वेब सर्वर्स 2 अलग अलग प्राइवेट सबनेट में रहेंगे और ये दोनों प्राइवेट सबनेट अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है, राइट। सो लेट्स गो टू द EC2 डैशबोर्ड, ओके।
यहाँ पे मैं करूँगा लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे मैं नाम दूंगा वेब सर्वर 1 Amazon Linux, ओके 64 बिट T2 माइक्रो। मेरे पास कई सारी की है, सो ये मेरे कंप्यूटर में है तो माई लिनक्स में सिलेक्ट करूँगा। ऑल तो की ज़रूरत है ही नहीं, पर फिर भी हम लेंगे। यहाँ पे मेरा VPC सेटअप है, एडिट में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए हमारे पास सबनेट है प्राइवेट सबनेट 1A, राइट। प्राइवेट सबनेट 1A यहाँ पे है। जो अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है, AP साउथ 1A में है। तो पहला वेब सर्वर हम यहाँ पे बनाएंगे। क्योंकि EC2 इंस्टेंस प्राइवेट सबनेट में है, हमें पब्लिक IP एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिक्योरिटी ग्रुप पहले से ही बना लिया था, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा वेब SG। एक बार और प्राइवेट सबनेट में बना रहे हैं, पब्लिक IP नहीं दे रहे हैं। वेब SG जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था वही मैंने सिलेक्ट किया। अब क्योंकि EC2 इंस्टेंस प्राइवेट सबनेट में है और हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि पब्लिक IP भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वेब सर्वर को सेटअप करेंगे यूजिंग द यूजर डेटा स्क्रिप्ट। मैं आपको ये यूजर डेटा स्क्रिप्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप प्रैक्टिकल करो तो उसी को यूज करो, राइट। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक यूजर डेटा स्क्रिप्ट, ये काफ़ी नॉर्मल कॉमन वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे पहले लिनक्स अपडेट होगा, फिर HTTPD सर्विस डालेगा, फिर HTTPD सर्विस स्टार्ट करेगा, फिर उसको इनेबल करेगा। क्योंकि अगर मैं सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ तो अगर इनेबल नहीं डाला है तो फिर सर्विस स्टार्ट मैन्युअली करनी पड़ती है। और उसके बाद हमें सिर्फ वेब पेज के अंदर एक लाइन चाहिए, वेलकम टू वेब सर्वर 1, ओके। और ये हम डिफ़ॉल्ट रूट डायरेक्टरी में डाल देंगे, जो वेब सर्वर का है वो /var www.html, ओके। सो यहाँ पे मैंने Ctrl+C किया और पेस्ट किया। जब भी आप पेस्ट करो ध्यान रखो यहाँ पे स्पेस ना हो, अदरवाइज मे बी यूजर डेटा स्क्रिप्ट रन नहीं होगी। तो ये हमारा था वेब सर्वर 1, ओके। ऐसे ही हमें वेब सर्वर 2 भी बनाना है, तो अभी लॉन्च कर देंगे। ये बनेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं अभी लॉन्च इंस्टेंस में जाऊंगा क्योंकि हमें दूसरा भी सर्वर बनाना है, ओके। वेब सर्वर 2 Amazon Linux, ये की पेयर मेरे पास है माई लिनक्स, ओके। एडिट, दूसरा सर्वर हम बनाएंगे प्राइवेट सबनेट 2B में, राइट। देखिए प्राइवेट सबनेट 2B, ओके, सेम। एंड हियर इट इज़ वेब SG। और यहाँ पे फिर से यूज़र डेटा स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास ये यूज़र डेटा स्क्रिप्ट है, उसी को Ctrl+C करूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे वेब सर्वर 1 के बदले हमें चाहिए वेब सर्वर 2, तो उसको मैं जस्ट चेंज कर देता हूँ, राइट। एंड नाउ इट इज़ लॉन्च इंस्टेंस। सो हमारे दोनों सर्वर अभी रेडी है। थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, पर दोनों सर्वर रेडी हो जाएंगे तब यहाँ पर हम उसको देख पाएंगे। अभी एक सर्वर आ रहा है, दूसरा बनेगा, तो दोनों एक साथ में हमें दिखाई देंगे। तो हमारे दोनों वेब सर्वर अभी बन रहे हैं, राइट। स्टेटस चेक अभी आप देखिए दोनों आ गए हैं, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, उस टाइम का यूटिलाइज करके लोड बैलेंसर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ लोड बैलेंसर में, यहाँ पे करेंगे क्रिएट लोड बैलेंसर। लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया था, इस टाइम हम नेटवर्क लोड बैलेंसर बना रहे हैं, राइट। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट। अगर आप UI देखोगे तो बहुत लंबा फर्क नहीं है, VPC डिज़ाइन सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, पर कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। सो अल्ट्रा लो लेटेंसी, right, it can able to handle millions of traffic, that is what the network load balancer is। यहाँ पे मैं नाम दूंगा NLB, इंटरनेट फेसिंग या इंटरनल। इंटरनेट फेसिंग मीन्स लुक एट द पिक्चर, इंटरनेट से रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, पब्लिक सबनेट में रहेगा, ओके। IPv4 और ड्यूअल स्टैक, IPv4 मीन्स ओनली IPv4 और ड्यूअल स्टैक का मतलब होता है IPv4 विथ IP वर्जन 6, ओके। IP वर्जन 6 IP का एक नया वर्जन है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे IPv4। फिर नेटवर्क मैपिंग, पहले हमने VPC सिलेक्ट किया और फिर क्योंकि हम इंटरनेट फेसिंग बना रहे हैं, हमें 2 पब्लिक सबनेट चाहिए इनटू द 2 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। क्यों 2 अवेलेबिलिटी जोन? बिकॉज अगर आप 2 अवेलेबिलिटी जोन नहीं करोगे
तो आपके EC2 इंस्टेंस तो हो गए, पर अगर अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तो उसको फॉरवर्ड करने वाला, रिक्वेस्ट हैंडल करने वाला लोड बैलेंसर ही नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? इसीलिए हमें 2 अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इट इज़ फिक्स। अनदर थिंग इज, यहाँ पे हमें पब्लिक सबनेट लेना पड़ेगा क्योंकि हम इंटरनेट फेसिंग बना रहे हैं। हमने ऑलरेडी दोनों पब्लिक सबनेट बना के ही रखे हैं, तो यहाँ पे पब्लिक सबनेट ले रहा हूँ। एक डिफरेंस जो आपको यहाँ पे मिलेगा और वो डिफरेंस ये है। हाय, आई एम भावेश अटारा फ्रॉम CloudFox Hub। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा 100 डेज तक साथ दिया। ये चैलेंज कंटिन्यू रहेगी और हम डेली एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, पर ये सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगे हमारे पोर्टल पर learn.bhaveshatara.live और CloudFox Hub एंड्रॉइड और iOS ऐप पर। जब आप हमारी वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पे आपको YouTube 100 डेज चैलेंज कोर्स दिखाई देगा जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए ये फीस 499 रुपीज़ है। अगर आप इंडिया से बाहर एक्सेस करोगे तो ओनली 7 USD। तो मिलते हैं CloudFox Hub ऐप पे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।